और सेकंड नंबर पे मैं तो रखूंगा कि अमन भैया से फ्रेंडशिप हुई। अरे बाप रे बाप, इसने फोन पटक दिया इसने इसके चक्कर में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस व्लॉग में। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। उस क्वेश्चन को मैं खुद भी अपने आप से पूछूंगा, डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा, अपनी वाइफ से भी पूछूंगा, लेकिन आपको अपने आप से पूछना है और अपनी वाइफ और अपने बच्चों से पूछना है। और हो सके तो कमेंट में उसको डालिएगा भी। कोई वियर्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये पूछना है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कौन सा था, नंबर 1। या अगर ये समझ में ना आए तो वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा डिसीजन है जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। सुन लिया डॉक्टर साहब आपने क्वेश्चन? आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कौन सा है, या तो वो कौन सा डिसीजन है जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। देखो, जो इंस्टेंट आंसर है, जो पहला आता है मुझे, वो तो यही रहता है कि ये जो मैंने आपसे शादी की है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था। और पूरी ज़िंदगी, जैसे कहते हैं ना, यू टर्न हो गया, उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। बताइए। और आप बताइए, आपकी ज़िंदगी का कौन सा सबसे बड़ा डिसीजन था जिससे पूरी लाइफ चेंज हो गई? दोस्तों, मेरी लाइफ का डॉक्टर साहब के साथ शादी होना सेकंड बिगेस्ट डिसीजन था। इसके पहले का सबसे बड़ा डिसीजन मैंने नहीं लिया था, मुझे लगता है कि लाइफ ने मुझे लिया था। मतलब लाइफ ने मुझे फोर्स किया था वो डिसीजन लेने के लिए। ज़ेन योगा लाइब्रेरी में से निकाल करके उसको शुरू में पढ़ना और ये डिसाइड करना कि इस किताब को मैं अपने साथ रखूँगा कई साल तक के लिए। और फिर ऑब्वियसली आप जैसी लाइफ पार्टनर मिलना, मैं 7 जन्म में भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतनी समझदार। सर नहीं, ये सब नहीं। बाकी तो हमारी पर्सनल बातचीत है, वो हम अकेले ही करेंगे, बाकी बच्चों से भी पूछेंगे। अभी तो उनकी पूरी लाइफ पड़ी है डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन हाँ, अब तक का तो डिसाइड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज टेल इवेंट। टेल इवेंट वो इवेंट होता है जो या तो आपके साथ होता है या आप करते हो और उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब ज़्यादातर लोग उसको अनकॉन्शियसली उसके पार्ट बनते हैं, लेकिन जब आपको ये चीज़ पता चल जाता है तब आप उसका कॉन्शियसली पार्ट बनते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो जो मैंने अपने बारे में बोला कि शादी का डिसीजन था, ये भी कॉन्शियसली तो नहीं लिया है। इट इज़ लाइक आप ऐसी लाइफ सिचुएशन में आते हो जहाँ पे आपके साथ चीज़ें होती हैं और आप रिस्पॉन्ड करते हो। दोस्तों, मैं चाहता हूँ, अभी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि खाली हमारे और आपके लाइफ के डिसीजंस नहीं, हम सबकी, दुनिया में सबकी डिसीजंस में कुछ इवेंट्स होते हैं जो सब कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जब गूगल आया या स्मार्टफोन आया या जैसे चैट जीपीटी AI आया, तो हमको मालूम भी नहीं है, हम सब की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो ही गया है। अब हो सकता है लोग AI को पॉजिटिवली, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करें, या सोचें चलो ये भी गूगल सर्च है। जो ये मानेगा कि गूगल सर्च है, उसकी लाइफ में बहुत बदलाव नहीं आएगा। जो इसको मानेगा कि ये एक ख़जाना है, नॉलेज का ख़जाना, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। बच्चे आ रहे हैं, कमोशन शुरू हो गया है। देखिए बच्चे आ गए हैं। कितने बज रहे हैं अभी? टाइम 45 तक आना था ना, आतोगे? टाइम देखो। इन बच्चों को बोला गया था, हमारी गलती की वजह से नहीं, गौरी मिल गई थी, बात करने लगे। नहीं तो हम लोग वहाँ मोमोज खाने नहीं, गौरी कहाँ बाहर घूम रही है? वो मुस्कान के साथ कहीं गई थी, वहीं मिल गई हम लोग को। तब से मुस्कान के साथ घूम रही है क्या शाम से? बाय द वे पता नहीं, फोटो बनवा दी, फोटो बनवा ली। इनकी फोटो देखिए, मेरी फोटो देखिए, पता नहीं किस बात के उन्होंने कौन सा कोई आंवला सूंघ लिया था जो ऐसा चेहरा बन गया इनका। आंवला कुछ तो खट्टा खट्टा सूंघा होगा ना, तभी तो ऐसा चेहरा हो गया। आंवला सूंघ लिया था। पहले मेरी देख लीजिए। ये तुम्हारी गर्दन कहाँ गायब हो गई वैभव? उसने पता नहीं क्या किया, एक तो खड़े होकर फोटो खींचा था। फिर भी उसकी वो फोटो बेटर और है। मेरा चेस्ट दिख रहा है बड़े पापा, मेरी टी-शर्ट है। यार दिखाओ, अपनी दोनों दिखाओ। देखो, बड़ी मम्मी डिसाइड करेंगे कौन सी फोटो ज़्यादा अच्छी है। बड़ी मैं आपका बेटा हूँ, ठीक है। अमन, तुम्हारा इतना सीरियस मुंह है, ऐसा लग रहा है तुमको किसी ने मार के खड़ा किया है। क्योंकि कल ये फोटो जहाँ यूज होगी वहाँ खर्चा होना है, इसलिए मैं दुखी था, तभी मैं हंस नहीं पाया। हाँ, शक्ल देखो, वाकई में दुखी फोटो है। कल जहाँ जिस कागज पे फोटो लगेगी वहाँ 30,000 देना है मुझे, तो इसलिए मैं दुखी था। 30,000 रुपये कहाँ देना है? इन्वेस्टमेंट है ना, लेकिन खर्चा नहीं है। एलआईसी का लेकिन इन्वेस्टमेंट है। तो अब अमन से भी मैं वही सवाल पूछने वाला हूँ जो आपसे पूछा है, जो डॉक्टर साहब से पूछा है और जो मैंने अपने आप से पूछा है। विच इज़ दैट वन डिसीजन जिसको आप बोल सकते हैं आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है? कैसे बताओ, ये नहीं पता। मैंने BCA सेकेंड ईयर में
पहले तो नॉर्मली था पढ़ने में, आपको ही पता है, लेकिन सेकेंड ईयर में मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मम्मी फ़ीस नहीं दे पाएंगी तो अब पढ़ना है। फिर पता नहीं क्यों एक डिसीजन आया था, क्योंकि मम्मी ने बोला था नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस नहीं दे पाएंगे, पढ़ना है। फिर इतना पढ़ा, तब से मेरी पढ़ाई की आदत लग गई, मुझे लगा उसी की वजह से नौकरी लगी। और बड़ी मम्मी से भी जब मैं आया था घर, तो बड़ी मम्मी से एक बार बात हो रही थी, तो इन्होंने भी समझाया था कि अमन जॉब अगर मिल जाएगी तो तू इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फिर तू अपने मन की कर सकता है। फिर मुझे याद है कि शायद सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने ऐसा भयानक पढ़ना स्टार्ट किया कि मैं अभी तक पढ़ लेता हूँ। उससे पहले मैं नहीं पढ़ पाता था सही से। आइए दोस्तों, यही सवाल पूछते हैं वैभव से। मैं चुपके से बता देता हूँ, देखिए यही आंसर है। हाँ बता। वैभव का आंसर ये है कि वो मेरा दोस्त बना। कि मेरा दोस्त बना। आपकी लाइफ में वो एक डिसीजन जो सबसे बड़ा डिसीजन आप मानते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल गई? बदल गई? इन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि नहीं अभी बायस नहीं करना, पहले तो उनका आंसर दो फिर वो अपने आप को हीरो बना रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। अच्छा, क्या दोबारा क्वेश्चन पूछिए। वो एक डिसीजन जिसने आपकी पूरी लाइफ बदल दी, अभी तक का अब तक की लाइफ का। यहाँ पर रहना, यहाँ आना और यहाँ रहना। हाँ, लेकिन वो डिसीजन होगा मेरा डिसीजन नहीं होगा ना वो। तो किसका डिसीजन था वो? मम्मी ने अलाउ कर दिया, वो लक की वजह से हो गया। नहीं, वो तो बुला रही थी बाद में, तो तुम गए नहीं। तो यहाँ आना ही मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन है। और सेकंड नंबर पे मैं तो रखूँगा कि अमन भैया से फ्रेंडशिप हुई। अरे बाप रे बाप, इसने फोन पटक दिया, इसने इसके चक्कर में कवर पटका है। मैंने सोचा था आंसर अगर गलत देगा तब भी पटकूंगा, अच्छा देगा तब भी पटकूंगा। इसने ये बोला था मेरा दोस्त बन गया ना, यही उसका डिसीजन सबसे बड़ा डिसीजन था। ये है दोनों ब्लॉग मटेरियल आपके। इसलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा बाद में क्या होता है टेल इवेंट, क्योंकि टेल इवेंट जिसको समझ में आ गया वो बहुत बहुत सक्सेसफुल होता है, इररिस्पेक्टिव कि वो किस लेवल पे है।